सख्त वार। और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली स्टूडियोज में हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिकेश बहादुर जी राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ होंगे। आप तीनों लोगों से इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आप तीनों का हम स्वागत करते हैं समाचार प्लस के इस भरोसेमंद और जिम्मेदार मंच पर। जी, तो कोलकाता में अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तमाम मोर्चों पर नाकाम रहने के लिए कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की खुल्लम खुल्ला आलोचना की। इतना ही नहीं, इस बात की आशंका भी जताई कि देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अब इसका मतलब तो सियासत का ककहरा जानने वाला भी बखूबी समझ रहा होगा। बहरहाल मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे का भी जिक्र किया, लेकिन साफ कर दिया कि चुनाव के बाद ही किसी तरह का गठबंधन किया जा सकता है। तो वो हो ही गया जिसका इंतजार था, और शायद इसीलिए ये कहना मुनासिब होगा कि जिस मुराद से मुलायम सिंह लखनऊ से चलकर कोलकाता पहुंचे थे वो पूरा हो गया। तभी तो एक हाथ कांग्रेस के साथ फिर भी ममता की माया कुछ इस कदर छाई कि मुलायम सिंह को लगने लगा कि देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। परिस्थितियां जरूर ऐसी कभी कभी लगती है कि चुनाव पहले हो सकता है। ये दीदी के ही स्नेह का नतीजा था कि उन्हें तीसरे मोर्चे का सपना साकार होता दिखाई देने लगा। हालांकि वो ये साफ करना नहीं भूले कि चुनाव के बाद ही किसी तरह के गठबंधन होंगे। जो भी परिस्थिति होती है, मोर्चा बनता है नहीं बनता, ये सब चुनाव के बाद निर्णय होता है, चुनाव से पहले नहीं हो पाता। अभी कोई मिल करके काम नहीं करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर ही काम करेगी। चाहे कुछ भी हो, दोस्ती में दुश्मनी और दुश्मनी में भी दोस्ती निभाने का हुनर कोई मुलायम सिंह से सीखे। कन्नौज में कांग्रेस का सियासी एहसान मुलायम को अब भी याद था, लिहाजा तेवर कड़े होने के बावजूद वे एहसान उतारना नहीं भूले। उन्होंने कन्नौज में उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया है तो रायबरेली में हम भी नहीं खड़ा करेंगे। कन्नौज में जब अखिलेश लड़े तब खड़ा नहीं किया, अखिलेश की पति डिम्पल लड़ी तो नहीं खड़ा किया, निर्विरोध चुनाव हो गया। लेकिन महंगाई से त्रस्त देश की जनता का मिजाज भी उन्हें बखूबी पता है, लिहाजा उन्होंने महंगाई के मोर्चे पर उसी केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके लिए वो रायबरेली सीट छोड़ने को तैयार हैं। महंगाई तब होती जब कमी हो, चीनी की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं, भरा पड़ा है, बर्बाद हो रहा इतना अनाज है तो महंगाई क्यों है? इसलिए है कि केंद्रीय सरकार ने कोई भी जो जमाखोर थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न छापा मारा। इसके लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सरकार की गलत नीतियां और केंद्रीय सरकार की कमजोरी। कोलकाता पहुंचने के बाद मानो पूरी सपा को एक विशेष ऊर्जा मिल गई है। कुछ वक्त पहले तक साथ साथ दिखाई दे रही कांग्रेस के खिलाफ अचानक सपा के तेवर कड़े हो गए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के वक्त वादा खिलाफी की शिकायत के बाद खफा चल रही दीदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिलने लगी। ये सियासत है साहब, यहाँ क्या, कब और कैसे हो जाएगा अंदाजा लगाना मुश्किल है, और खास तौर से तब जब अखाड़े में मुलायम सिंह हो। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और केंद्र सरकार के खिलाफ मुलायम सिंह के बयानों का हवाला देते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इतना ही ऐतराज है सरकार की नीतियों से तो फिर सरकार के साथ माननीय मुलायम सिंह जी क्यों खड़े हैं? सपा और बसपा दोनों राजनीतिक पार्टियां जो धुर विरोधी एक दूसरे की उत्तर प्रदेश में मानी जाती हैं, अपने सारे मतभेदों को भुलाकर केंद्र की राजनीति में वो आज भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे रही हैं। मैं मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ राजनीति का तकाजा यह है कि यदि आप कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट का यदि विरोध करते हैं तो लिखित रूप में जो आपने इस सरकार को समर्थन दिया है, पहले उस समर्थन को अपने वापस करें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हरिकेश बहादुर सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। राजधानी दिल्ली से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ समाचार प्लस पर। मुझे बताइए, आपकी पार्टी कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मूल मंत्र है
कि आप अच्छे अच्छे धुर विरोधियों को भी एक ही अम्ब्रेला के नीचे लेकर अपनी सरकार बनाने का हुनर रखते हैं। चाहे मायावती और मुलायम सिंह जी की बात करें, एक साथ आपकी सरकार को समर्थन देके गाहे बगाहे बचाते हैं। जब एक दूर जाता है तो दूसरे को आप पकड़ लेते हैं, दूसरा दूर जाता है तो आप पहले को पकड़ लेते हैं। आपकी बल्ले बल्ले रहती है। मुलायम सिंह जी भले ही कितने नाराज रहें, लेकिन कुछ होता नहीं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। मंत्र कौन सा है ये? असल में आप लोगों ने लगता है इन लोगों से बात नहीं किया। जो हमें समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, इनसे अगर आप बात करेंगे तो बहुत स्पष्ट इसका जवाब देंगे। ये लोग घोर सांप्रदायिकता विरोधी हैं, इसलिए हमारे साथ रहते हैं। हरिकेश जी, जो आप बात कह रहे हैं इतनी सीधी बात नहीं है। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ हैं लखनऊ से। विजय बहादुर पाठक जी, वाकई इतनी सीधी बात है या कुछ और खेल है? नहीं, कहीं कोई सीधी बात नहीं है। सबके अपने अपने मामले हैं और कांग्रेस जानती है कि इनका कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे विश्वसनीय सहयोगी ग्रुप में उत्तर प्रदेश की ये दोनों दल कांग्रेस के पास है और जब वो संकट में पड़ती है तब जैसे चाहती है वैसे इनका इस्तेमाल करती है। यह बात ठीक है कि हरकेश जी ने आपको नहीं बताया है या कान में बताएंगे, बाद में बताएंगे, तो हरकेश जी जाने और आप जाने। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से इनकी स्वीकारोक्ति है उसको हरकेश जी ने बताया कि ये लोग इन लोगों के पास यह एक बहाना है कि सांप्रदायिक शक्तियों को आगे न बढ़ने के कारण हम केंद्र की सरकार को समर्थन करते हैं। पर समर्थन करने के अपने अपने अलग अलग कारण है और उन कारणों से ये लोग कहीं कहीं कांग्रेस के साथ देते हैं। जी हरिकेश जी, चूंकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, वहां पे एक कहावत कही जाती है कि साहब मन मन भावे मूड़ी हिलावे। यानी मन में तो लगता है पसंद आता है, लेकिन हम सिर हिलाते हैं इंकार में कि साहब नहीं पसंद है। मन मन भावे मूड़ी हिलावे। क्या माया मुलायम के साथ यही मजबूरी है क्या? चाहे वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की बात हो, उसका असली नाम दूसरा है, लेकिन उसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, या उसकी बात हो या तमाम दूसरे मामलों की बात हो। असल में मुलायम सिंह जी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उन्हें ये मालूम है कि देश का हित किस रास्ते से चल करके हो सकता है और देश हित में जो वो फैसला करते हैं वो उनकी पार्टी जो है उसी फैसले का पालन करती है और राष्ट्रीय हित उनको जिस चीज में दिखाई दे रहा है उस काम को कर रहे हैं। इसलिए इसको एक बार आप लोगों को चाहिए कि उनसे भी बात करेंगे तो अपने आप सारी कुछ चीजें वो स्पष्ट कर देंगे। इसमें मैं एक बात कहूंगा हरिकेश जी से, औपचारिक तौर पर भी मैंने बात की और अनौपचारिक तौर पर भी की। औपचारिक तौर पर जब बात की मुलायम सिंह जी से या बसपा से या शिबू सोरेन से या लालू प्रसाद यादव से 25 वर्ष में सैकड़ों बार बात की, औपचारिक तौर पर भी और सैकड़ों बार अनौपचारिक तौर पर भी। औपचारिक तौर पर उन्होंने वही जवाब दिया जो हरिकेश जी दे रहे हैं और अनौपचारिक तौर में हर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि दोस्त समझा करो भाई, सरकार है एक दिल्ली में, 50 घंटे हैं, परेशान करती है सरकार। हर आदमी ने यही कहा, हर पार्टी के नेता ने यही कहा कि सरकार सरकार होती है, क्यों पंगा लें। अभी मुश्किल तो ये शेर और बकरी मोहब्बत में एक घाट पे पानी नहीं पी रहे। शेर और बकरी में तो हरकेश जी मोहब्बत नहीं करवा सकते, प्रकृति का नियम थोड़ी बदल जाएगा। मैं हरकेश जी को याद दिलाऊं, सुरजीत ने मुझसे कहा, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया, वो उसके बाद मेरे उनके दिवंगत होने से कुछ समय पहले वो उनका फिर आखिरी इंटरव्यू हो गया एक तरह से। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिरी पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है आपकी, क्या करना चाहते हैं हरिकिशन सिंह सुरजीत? तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मायावती और मुलायम सिंह एक हो जाए। तो मैंने उनसे भी हंस के कहा था कि ये काम केवल कांग्रेस कर सकती है, आपके वश में नहीं। बोले क्यों? मैंने आपके पास सीबीआई नहीं है। तो मूल बात वो वहां पर भी है। ऐसा कांग्रेस के प्रति इन लोगों का कोई ममत्व है, कोई लगाव है, कोई देश का हित है। ये लोग कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तब देश हित नहीं होता है क्या? आज कांग्रेस केंद्र के सत्ता में नहीं रहे तो हम और हरिकेश जी बात करेंगे देश का हित इन पार्टियों को कितना समझ आता है तब नहीं। और कोलकाता में जिस देश हित की बात हरिकेश जी कर रहे हैं वो आज मुलायम सिंह जी ने दिखाई, कल मोहन सिंह जी ने दिखाई थी, रामगोपाल यादव जी ने दिखाई थी। आपकी सरकार को भ्रष्टों की सरकार बता रहे हैं।
मुलायम सिंह जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, ये सरकार किसी काम की नहीं, महंगाई काबू में नहीं कर पा रही, काला बाजारों के बारे में कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट हो सकता है। राहुल जी और सोनिया जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर वो दुहाई दे रहे हैं कि चूंकि कन्नौज में आपने नहीं उतारा इसलिए वो नहीं उतारेंगे, तो व्यक्तिगत संबंध तो बना रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर तो हरिकेश जी, मुलायम सिंह जी सख्त हैं, कठोर हैं। मैंने इसीलिए ना आपसे कहा कि अगर उन्होंने इतनी सारी बातें जो आपने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ बोला, उसके बावजूद वो साथ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं से वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके ही कदम उठा रहे होंगे जी। इसलिए जरूरी है कि एक बार ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अनगिनत घोटालों के आरोप लगने वाली सरकार और उसको समर्थन देने में कौन सा राष्ट्रीय हित है? अतुल, मैं टेलीविजन बहस के नियम को थोड़ा सा प्रिविलेज लेकर तोड़ रहा हूं, एंकर को बीच में रोक रहा हूं। मैं एक बात हरिकेश जी से पूछूंगा जी, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, क्या विजय बहादुर पाठक कह रहे हैं, क्या हरिकेश जी, क्या अमिताभ अग्निहोत्री, छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह जी का आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ, जब आया तो एक बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा, वो दो वाक्य में सुनाता हूं हरिकेश बहादुर जी को। उसने सीबीआई के काउंसिल से कहा कि आप मुलायम सिंह के वकील हैं क्या, आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो ये बताइए। बोले हर 15वें दिन आपकी लाइन बदल जाती है, कभी आप कहते हो इस केस को आगे ले जाना है, कभी आप कहते हो जी पीछे खींचना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या माजरा क्या है भाई, आप कोर्ट का समय खराब करना चाहते हैं क्या? अब वो बेचारा वकील तो मुवक्किल के आदेश पर चलता है, वकील की तो कोई हैसियत होती नहीं। अब मुवक्किल कौन है? स्वाभाविक है केंद्र सरकार मुवक्किल है। तो उससे संदेश समझ में नहीं आता क्या? मायावती के खिलाफ गवर्नर के पास पिटीशन पड़ी रहती है, गवर्नर साहब उसको अप्रूवल नहीं देते, और यही समाजवादी पार्टी लखनऊ भर में चिल्लाती घूमी थी कि कांग्रेस के प्रभाव में परमिशन नहीं मिल रही। देखिए, जब किसी का कोई काम होता है या नहीं होता है तो सब उसके कारणों की समीक्षा वो अपने ढंग से करता है, और इन लोगों ने भी इनका अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ तो इन्होंने अपने ढंग से उसकी समीक्षा की और कहा। आरोप लगाने का जहां तक सवाल है, जो भी व्यक्ति विरोधी दल में है वो कोई रूलिंग पार्टी का समर्थन तो करेगा नहीं, जब तक उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई खास मुद्दे पर कोई राष्ट्रीय हित है, समाज या देश का हित है, तब तक वो क्यों सपोर्ट करेगा जी। लेकिन अगर कोई दूसरा मामला बनेगा, कोई राजनीतिक मामला बनेगा, तो अपनी लाइन लेगा। तो ये काम अगर मुलायम सिंह जी की पार्टी कर रही है या मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा मतलब क्षुब्ध होने की आवश्यकता ही क्या है। और कुछ कई चीजें तो ऐसी हैं जिसका कि जवाब वो ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं जी। हरिकेश जी, एक खबर मैं आपको इस वक्त यहाँ पर देना चाहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो हमारे देशवासियों के लिए बहुत बुरी खबर है। एक बार फिर से यूपीए सरकार के ऊपर एक और दाग लगने वाली खबर है जी। एलपीजी के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, 5 रुपया प्रति लीटर डीजल महंगा हो गया है। एलपीजी के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी, उस सब्सिडी को भी अब खत्म करते हुए उसका भी कोटा, उसकी राशनिंग कर दी गई है। और मुलायम सिंह यादव ने आज ही कहा था ये बात कि अगर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी कड़ा कदम उठाने पर विचार करेगी। और ये कड़ा कदम क्या होगा? अतुल जी, कोलकाता के 2 दिन महारथी कोलकाता में मुलायम सिंह जी भी रहे, वो मुझे नेताजी और दीदी दो को कसौटी पर कसना है इस मूल्य वृद्धि के बाद। हाँ। देखें उनके तेवर क्या दिखाते हैं जी। केवल बयान जारी होता है या कांग्रेस सरकार इसको रोल बैक करने के लिए मजबूर होती है? पाठक जी, ये कैसा देशहित है? हरिकेश जी से पूछूंगा तो बोलेंगे साहब पेट्रोलियम कंपनियां बड़ी दबाव में हैं। अगर पेट्रोलियम कंपनियां इतनी दबाव में हैं तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में कंपनियों का ग्राफ लगातार क्यों बढ़ता जाता है? कंपनियों की जो नेटवर्थ है वो लगातार क्यों बढ़ती जाती है, अगर इतने ही करोड़ का घाटा है तो? दरअसल बहुमत होना
बड़ी बात नहीं है। इस सरकार को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जैसी जो उसकी बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों के चलते वो जो भी फैसले लेगी वो देश मानेगा। कुल मिलाकर के मूल रूप में यही है। और जिस तरह से अभी सदन चल रहा था, बाकी सारी चीजें थी, आज ही मुलायम सिंह जी ने कहा कि महंगाई बढ़ने के लिए अगर बढ़ाती है तो करेंगे, और उसके बावजूद जानते हैं वो लोग केंद्र सरकार के रहनुमा